हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर स्टडी। आज हम जानेंगे कि परसेंटेज का जो अपन ने पढ़ा था कल, तो उसमें हम आगे कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें ताकि अपन आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो बात करते हैं प्रतिशत की। तो कल अपन ने क्या पढ़ा था? सबसे बेसिक प्रश्न, मतलब कौन कौन से थे वो मैं आपको एक डेमो बता देता हूँ। क्या पढ़ा था? 20% का 20% का 35% कितना है? ये अपना पहला प्रश्न था, ये वाला। तो अपन ने इसको क्या करा था? सबसे पहले क्या, ये 20 है, इंटू का मतलब गुणे का चिन्ह, 35 बटे में 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 सतो 35। ये इस तरीके से ये अपना आंसर आ गया था। अब क्या करेंगे, इसके आगे का टाइप कैसे इसको अपन हल करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अपन ने कितने दो टाइप कर लेते, तीन तीन अपन ने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इसके आगे वाले टाइप्स में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स का ये वाला टाइप कौन सा? सबसे पहले इसमें एक्स का 15%, एक्स का 15% बराबर 25 है। ठीक है, तो एक्स का मान 18% ज्ञात कर। ये इतना प्रश्न है, एक्स का 15% बराबर 25 है। ठीक है, 25 है तो प्रश्न में क्या दिया? तो एक्स का 18% ज्ञात करें, ये अपना प्रश्न है। अब इसमें क्या दिया? पहले सिर्फ अपन को इतना दे दिया, एक्स का 15% बराबर 25%। तो एक्स का मान अपने को, ये एक्स का मान सिर्फ ज्ञात करना रहता था। लेकिन अभी इसने क्या करा, एक्स का 18% ज्ञात करे। जो एक्स का मान आने के बाद अपने को 18% ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो एक्स का 15%, सबसे पहले हम इसको हल कर लेंगे। एक्स का 15%, एक्स का 15% हटा तो नीचे आ जाएगा 100, इंटू में 25 आ जाएगा, सॉरी बराबर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको हल कर लेते हैं ताकि अपन को सबसे पहले एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के बाद हम एक्स का 18%, मतलब पहले एक्स का मान ज्ञात कर ले। एक्स का 15% बराबर 25। ठीक है, 25 है तो एक्स का मान 18% अपने को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, ये 5 तेरी 15, 5 दूनी 10। ठीक है, अब इस संख्या को अपन पलट देंगे, 25 इंटू 20 बटे में 3। तो 25 दूनी 50 और ये बटे में आ गया 3। तो 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो 16.6। तो एक से का मान कितना है? 16.6। ठीक है, ये अपना प्रश्न है। एक सम का मान 16.6 बटे में 18%, ये अपने को ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा, नीचे आ गया 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। सॉरी, ये इसको अपन इसको नहीं काट सकते, ये वाली संख्या। इसमें अब दिया क्या है वो अपने को देखना है। सबसे पहले क्या दिया? 15 का 25%, 15% बराबर 25, 15% बराबर 25, ये अपने को दिया है। तो 15 बटे 25, ये अब इसको अपन हल कर लेंगे। ये दिया 25 इंटू में 100 बटे में 15। ठीक है, अब इसका मान, तो ये टोटल निकालना है, तो इसका 100, ये 18%। तो आप क्या करेंगे, 50 25, 5 तेरे 15, 3 छंग 18, 6 पंजे 30, ये अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से।
तो इसमें क्या करा अपन ने, x का मान अपन ने किसको माना, 18 को, क्योंकि इसको हल करा तो क्या आ गया, 18 आ गया। ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसके आगे वाला प्रश्न कैसा है वो अपन देखते हैं। तो अब सबसे पहले क्या है, किसी संख्या को 52 और 44 का अंतर 22 है। किसी संख्या का किसी संख्या का 52% और 44%। अब किसी संख्या, कोई संख्या है अपने को पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या दिया, 52% और 52% बराबर 44%। अब 52% और 44% का अंतर क्या है, 22 दिया है। ये इनका अंतर, ये इन दोनों का अंतर, ये कितना है, 22 दिया। पहले इसका अंतर आप निकालेंगे, ये इसका अंतर कितना हो जाएगा, ये 4, ये कितना है, 52 और 44, 44 और 6 और 2 8, ये 8% बराबर माइनस कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये 22 आ गया, ठीक है। अब क्या करें, इसको अपन 22, ये बट्टे में चले जाएगा 8 इंटू 100। अब 2 से 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 पंजे 55 की 5, 11 दूनी 22 और 5 27, तो 200। तो ये अपन इसका कितना, 36% अपने को ज्ञात करना था, ये 36%। तो 8 चौक 32, 4 8 32, 4 नाम 36, ये 4 नाम 36, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इसका अपन को गुणा करना था, 11 नाम 99, ये 99, ये अपना आंसर आ गया। तो प्रश्न में क्या दिया, किसी संख्या के 52% बराबर 44%, ये भी परसेंटेज में है, ठीक है। अब क्या दिया, किसी संख्या के 52% बराबर 44% के अंतर बराबर क्या दिया, माइनस दिया, इन दोनों का अंतर के ये इन दोनों के बराबर, ये जो बराबर है, लेकिन इनके अंतर में कितना दिया, 22 दिया, ठीक है। तो इसका अंतर निकाला तो कितना आ गया, 8 आ गया, इसका अंतर 8 आ गया। तो 8 बराबर कितना गया, 22 हो गया। तो ये जो बराबर की संख्या बटे में चले जाएगी, तो ये बराबर की संख्या, तो ये 22% और ये 8 नीचे आ गया। अब इस प्रश्न में क्या है, 36% ज्ञात करें। 36 पर अगर कुल बोलता तो अपन क्या करते थे, यहाँ पे 100 लगा देते, अगर 100 लगाते अपना आंसर कितना आ गया था, 275 आ गया था। तो इस तरीके, लेकिन इसने क्या पूछा, 36%। अब 36% दिया तो अपन ने क्या करा, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 2 बचा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 नाम 99, 99, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से, तो इसमें क्या परसेंटेज से संबंधित। अब इसमें आगे एक और प्रश्न इसका कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। अब प्रश्न में क्या दिया है, एक संख्या के 25% और 26%। अब कितना दिया है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। 25% बराबर 26%। अब पहले क्या दिया था, पहले योग दिया, पहले अंतर दिया था। अंतर मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस, लेकिन इसमें क्या दिया, योग मतलब प्लस करना। तो इन दोनों के बीच कितना दिया प्लस, इसमें 33, ये 33। अब इसमें क्या अपन करेंगे, अगर अंतर देता तो इसके बीच का अपन अंतर निकालते। 25 और 26 के बीच अंतर दिया 1, लेकिन अभी वाले में क्या दिया क्वेश्चंस में कि योग दिया है, तो योग मतलब इसको अपन जोड़ेंगे, तो 25 और 26 कितने हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। 51% बराबर 33 हो जाएंगे। अब ये 51 को अपन बटे में लिख देंगे। अब इंटू में कितना प्रतिशत पूछा, 85, ये 85%। तो अपन क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है इसको अपन कैसे काटेंगे। सबसे पहले 3 का पहाड़ा याद है क्या, 3 एकम 3, 3 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब यहाँ पे कितना बचा, 3 एकम 3, 3
3 एकम 3, 3 सत्तो 21, ये ठीक है। ये अपन ने 3 से काटा, फिर 3 एकम 3, ये भी इसको भी काट दिया। लेकिन अब अपन ऐसी छोटी संख्या से काटने से अच्छा अगर अपने को 17 की टेबल है तो अपन एक ही बार में संख्या को काट सकते हैं। अब कैसे? 17 की टेबल में कौन कौन सी संख्या है? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 त्या 51, कितनी बार गया? 17 त्या 51, 3 बार। 17 त्या 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, मतलब 5 बार गए। ये संख्या कट गए। अब क्या करेंगे? 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 पंजे 55, ये अपना आंसर आ गया। ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है, हर प्रश्न को अलग अलग तरीके से अपन कर सकते हैं। 25% बराबर 26% का योग, मतलब योग दिया था, ये योग दिया था, इन दोनों के योग के बराबर ये वाला। तो इसमें क्या है, 51% बराबर 33, इसको अपन ने बटे में लिखा। बटे में लिखने के बाद ये संख्या थी, इसको अपन ने आपस में काट दिया, तो ये अपना आंसर कितना है? 55। ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसको अपन हल कैसे करेंगे वो मैं आपको बता दिया है। अब इसके आगे वाला एक प्रश्न और कर लेते हैं। हर टाइप के 3 प्रश्न। एक कक्षा में 60% लड़कियां, यदि लड़के की संख्या 224। अब ये वाला प्रश्न अलग है। पहले क्या अंतर दिया था, फिर योग दिया था, दोनों अलग अलग, दोनों आसान थे। अब क्या करेंगे इसमें, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, कितने? 60%। 60% लड़कियां हैं। फिर क्या, यदि लड़के की संख्या कितनी है? 224 है। अब 224 ये बॉयज है और ये गर्ल्स है। ये प्रतिशत में दिया और ये संख्या में दिया है, ठीक है। ये क्या दिया, अपन इसको अपन प्लस में कुछ भी मान ले सकते हैं इसको। तो क्या दिया, एक संख्या के 25%, 26%, 60%, सॉरी, एक संख्या, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, यदि लड़के कितने? 224 है, ठीक है, ये 224 है। अब क्या दिया, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें अपने को लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये क्या है, गर्ल्स है और ये बॉयज है। बॉयज संख्या में कितने हैं? 224 है, और गर्ल्स प्रतिशत में कितनी है? 60 है। अगर मान लो ये 100% है, अपने आप में हर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, वो आपको पता है। लेकिन ये क्या है, 60% गर्ल्स है, ये 60% गर्ल्स है, मतलब लड़कियां। और ये अब 100 में से 60% लड़कियां आ गई, तो लड़के कितने बचेंगे? 40%, ये बॉयज आ गए। ये इस तरीके से, ठीक है। प्रश्न में क्या दिया, यदि 60% लड़कियां, एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, यदि लड़कों की संख्या 224 है, ठीक है, यहां तक हो गया। लड़के की संख्या 224, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करना, अपन को लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये कितना है? 224। अब ये अपन को क्या, लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो 60% गर्ल्स हो गए, तो बॉयज कितने आ गए? 40%। अब प्रतिशत हटा तो नीचे आ गया 100, प्रतिशत हटा है तो 100 का गुणा कर दे। अब इसको अपन काट लेंगे, 0 से 0, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो कितना आ गया? 560। ये 560। अब 560 ये टोटल है, ये कुल आ गया। ये 100 लगाया तो कुल आ गया। कुल मतलब पूरी कक्षा में छात्र कितने हो गए? 200, मतलब सॉरी 560। अब इनमें से बॉयज कितने हैं? 224। 224 लड़के हैं, 224 लड़के हैं। तो अपन को अब लड़कियों की संख्या ज्ञात करना थी। 10 में से 4 गए तो 6, यहाँ पे बचा 5, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ पे 5 में से तो ये 3, 336। लड़कियां कितनी है? लड़कियों की संख्या कितनी है? 336। ये लड़कियों की संख्या आ गई, ठीक है। ये इस तरीके का प्रश्न है। प्रश्न में क्या दिया वो मैंने आपको बता दिया कि एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और बॉयज की संख्या 224 है। अब ये संख्या में दिया है और ये प्रतिशत में दिया है। तो अगर मान लो बॉयज है,
इसको अपन अंकों में नहीं गिन सकते, क्योंकि अगर प्रतिशत, अब इसको अपन टोटल मानेंगे कितना, क्या 100 माने या 1000 माने या 500 माने, छात्र को अपन कुल नहीं मान सकते, लेकिन प्रतिशत में अपन कुल मान सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100% होता है। तो अपन को अगर 100% दिया तो अपन को बॉयज का और गर्ल्स का प्रतिशत निकालने में आसानी रहती है, ठीक है। ये दिया 100%, 60% गर्ल्स, 40% बॉयज, तो ये 224, और ये 40% लड़के, पूरा टोटल निकाला तो 100% का करा तो 560, 560 में से 224 लड़के हो गए, तो लड़कियां कितने, 336। ये इस तरीके से, इसमें लड़कियां और लड़कियों की संख्या निकालना बहुत आसान है। बस प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि प्रश्न में दिया क्या है और पूछा क्या है, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टाइप का एक और अपन प्रश्न करके देखते हैं। अब अभी वाले में क्या दिया, बॉयज को पूछा, मतलब बॉयज की संख्या, एक कक्षा में लड़के कितने, 75%। अब क्या दिया प्रश्न, ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न लिख नहीं रहा हूं, आप प्रश्न को थोड़ा अच्छे से सुने। प्रश्न क्या, एक कक्षा में 75% लड़के, जो प्रश्न अपन ने पढ़ा वो अपन ने लिखा है, एक कक्षा में 75% लड़के, ठीक है। यदि लड़कियां कितनी है, 45%, अब 45 लड़कियां हैं, ये प्रतिशत में है, ये बॉयज प्रतिशत में और ये गर्ल्स अंक में है, ठीक है। प्रश्न में 45%, 45 लड़कियां, कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना। अब इसमें क्या है, न तो बॉयज का पूछा न लड़कियों का, इसमें टोटल निकालना है, न लड़कियों का पूछा न लड़कों का, इसमें कुल निकालना है। तो कुल निकालना तो आसान है, क्योंकि उसमें क्या करना, मान लो ये 75%, ठीक है, 75% बॉयज है, तो गर्ल्स कितने आ जाएगी, 25%, तो ये हो गया 45, और ये आ गया 25% इंटू 100, टोटल निकालना है। तो 25 चौक 100, 4 पंजे 20, हासिल बचा 2, 4 चौक 16, 17 18, 180, ये अपना आंसर आ गया। इसमें क्या दिया था, कुल टोटल पूछा था। अगर बॉयज पूछते तो अपन क्या करते थे, ये 75 है, अगर बॉयज की संख्या पूछते तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 100 करा, इसके बाद इसमें गुणा करा, टोटल कितना आ गया, 180 आ गया। 180 में 45 लड़कियां निकाल देते, तो अपने पास बचते 135, 135 टोटल बॉयज आ जाते, ये इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या पूछा, कुल पूछा, मतलब उस कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों मिला के टोटल छात्र कितने होंगे, 180, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसके आगे क्या दिया है, एक कार्यालय में 85 कर्मचारी है। प्रश्न में क्या दिया, एक कंपनी है या ऑफिस है या कुछ भी मान लो, एक कार्यालय, कार्यालय मतलब ऑफिस, ठीक है। तो एक कार्यालय में 85% पुरुष है, 85% पुरुष है, पुरुष कर्मचारी मतलब पुरुष है, ये अपन, ये पुरुष है, ठीक है, कर्मचारी। यदि महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 24 है। अब महिला कर्मचारियों की संख्या पूछा है, तो ये महिलाएं हैं, लेकिन ये प्रतिशत में दिया है और ये अंक में दिया है, दोनों अलग अलग, ये प्रतिशत में और ये अंक में दिया है, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है, ना ये प्रतिशत में दिया और ना ये अंक में दिया। अगर दोनों प्रतिशत दिया तो अलग बात, इसमें एक एक संख्या में देगा, एक प्रतिशत में देगा। तो पुरुष कितने, 85%, महिला कितने, 24 है। प्रश्न में क्या दिया, तो पुरुष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें क्या पूछा, पुरुष मतलब टोटल पुरुष कितने हैं। तो अब क्या करेंगे, सॉरी, ये अपन ने 85 लिखा, टोटल कितना हो जाता, 100 हो गया। 85 पुरुष है, तो महिलाएं कितने हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 15%। अब क्या दिया, 15% बराबर 24, 15% बराबर ये 24, ये वाली महिलाएं। तो पहले ये पुरुष थे, ये पुरुष 85%, तो महिला कितने प्रतिशत है,
15% है। 15%, अब ये महिला और महिला को अपन ने बराबर कर दिया, ये भी महिला है और ये भी महिलाएं हैं, लेकिन ये अंक में और ये प्रतिशत में। अब क्या करें, बराबर की संख्या बटे में चले जाएगी, तो ये बटे में आ गए, इनटू क्या क्या पूछा इसमें प्रश्न में, इसमें कि पुरुष कर्मचारियों की, इसने पुरुष कर्मचारियों की संख्या पूछा है, तो पुरुष कितने हैं, 85%, तो अपन ने 85%। बस अब अपन इसको हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 15 क्या, सबसे पहले अपन 3 से काट लेते हैं, 3 पंजे 15, 3 अठे 24, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 8 156। सही है क्या अपना टेबल? सत्ते अठे 56 की 6 हासिल बच, सत्ते अठे 56 की 6 हासिल बचा 5, 8 एकम 8, 9 10 11 12 13, 136, 17 8 136। ये अपने टोटल पुरुषों की संख्या आ गई। महिलाओं की संख्या टोटल कितनी, 24 थी, पुरुष 136। अगर इन संख्या को जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 160। पुरुष और महिला को जोड़ देंगे टोटल कितने, 160 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें पहले पुरुष का पूछा, फिर महिलाओं का पूछा, सभी का अलग अलग पूछा जाएगा। हर प्रश्न में कभी महिलाओं की संख्या पूछी जाएगी, कभी पुरुषों की संख्या पूछे, कभी टोटल भी पूछा जाएगा। इसमें भी पुरुष टोटल कितने हैं, 136 है, मतलब पुरुष और महिलाओं की संख्या अलग अलग पूछी जाएगी। अब एक आधा और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कस्बे में 40% पुरुष है। अब एक कस्बा मतलब ये क्या है, ये पूरा गांव है, ये कस्बा मतलब गांव है। ठीक है, क्या दिया है, एक कस्बे में 40% पुरुष और 35% महिलाएं हैं। तो अब क्या दिया है, इस प्रश्न में दोनों को प्रतिशत में दे दिया गया। अब कोई संख्या अपने आप में कितनी 100% होती है, ये अपन मानते हैं। अब एक कस्बे में 40% पुरुष है, 40% ये हो गए पुरुष और 35% महिलाएं हैं, ये 35% महिलाएं हैं, तथा 800 बच्चे हैं। अब इसने क्या बोल दिया कि 800 बच्चे हैं, ये 800 बच्चे हैं इसमें। अब इसमें क्या है, इसमें न तो प्रतिशत में दिया है और न इनको अंक में दिया है, ये दो प्रतिशत में दिया और ये अंक में दिया। तो ये तो टोटल बच्चे हैं, मतलब कुल बच्चे दिए इसमें, प्रतिशत में दिया, लेकिन प्रतिशत में अपने को ज्ञात करना है कि टोटल कितने हो जाएंगे। तो अब क्या टोटल संख्या पूछेगी इसमें, तो अपन क्या करेंगे, ये 40 है और ये 35 है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 40 के बाद 50 60 70 और ये 5 75, ये 75 हो गया। तो ये 25% क्या आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। तो 25% क्या आ जाएंगे, बच्चे आ जाएंगे। तो 25% बच्चे हैं, तो 25% बच्चे बराबर ये टोटल बच्चे हो जाएंगे, ये कुल 25% बच्चे बराबर ये बच्चे कितने, 800 थे। बस इसको अपन हल कर लेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे। इसमें पूछा क्या, टोटल पुरुष। अब टोटल पुरुषों की संख्या, तो अब क्या करेंगे, ये जो बटे वाली संख्या वो नीचे चले जाएगी, ये बटे में नीचे आ गया। अब पुरुषों की संख्या पूछी है इसने, ये 40, तो 25 चौक 100 होता है, 25 चौक 100 होता है। 100 मतलब अपन ने 100 को कितनी बार में काटा, 4 बार। तो 800 को अपन कितनी बार काटेंगे, 25 चौक 100, तो अपन क्या करेंगे, 4 का गुणा 8 में गए, 8 चौक 32, 32 बार कटेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 5 चौक 20, ये जीरो, ये वाला जीरो, ये 5 चौक 20 का जीरो हासिल बचा, तो 4 तेरी 12 13 14, टोटल कितना आ गया। सॉरी ये कितना, अपन इसको अच्छे से काट लेते हैं अभी, क्या थोड़ा 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 त्या 75, तो 25 त्या 75 3 बार गया, 75 25 दूनी 50। आप क्या करेंगे,
4 दूनी 8, 4 तेरी 12 और ये 0, 1280। ये अपना आंसर आ गया 1280। ये इस तरीके से। तो इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें कैसे प्रश्न को हल करना और कैसे इसको समझ के, ये प्रतिशत में दिया है। अपन क्या टॉपिक ये प्रतिशत पढ़ रहे हैं, तो इसमें परसेंटेज से संबंधित संख्या ज्यादा पूछी जाएगी। क्या किसी संख्या को प्रतिशत में दिया जाए, किसी को अंक में दिया जाए, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या 40% दिया, ये 35%, दोनों को जोड़ा तो 75 हो गया, और ये बचा 35%। ये 35% बच्चे हैं और संख्या में कितने 800 है, बटे में आ गया 25%, टोटल पूछा पुरुषों की संख्या, ठीक है। तो कितने हो गए 1280, ठीक है। ये इस तरीके से। तो आगे अपन कल क्या पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे चुनाव से संबंधित। अब उसका मैं एक उदाहरण के हिसाब से बता देता हूं। मान लो एक चुनाव हो रहा, उसमें क्या पूछा जाएगा, उम्मीदवार। तो एक चुनाव में कितने उम्मीदवार होते हैं, 2। ये बीजेपी मान लो और ये कांग्रेस मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लो जैसे इसको 40% प्राप्त हो, ये कितने 40%, और ये मान लो बीजेपी को 40% वोट मिले और कांग्रेस को 35%। ये अब इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो 40, 50, 60, 70, 75, टोटल कितना हो गया 75%। तो 100 में से 75 ये है, तो 25% कौन ले गया, आम आदमी, आम आदमी पार्टी। तो इस तरीके से, तो इसमें चुनाव में टोटल उम्मीदवार कितने, ऐसे तो 3-4 रहते हैं, पर मेन हार और जीत का फैसला 2 के बीच में होता है, ठीक है। तो कल अपन क्या करेंगे, चुनाव से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करें। जय हिंद।